अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद, होम्योपैथिक मेडिसिन का एक बहुत छोटा सा तालिब इल्म। आज मैं आपको एक ऐसे मिठाई के बारे में बताऊंगा कि वो मिठाई के साथ साथ हैरान कुन बात यह है कि वो शुगर की बेहतरीन दवाई है। आप इस मिठाई को मिठाई के तौर पे जब देखेंगे तभी आपका मिठास से दिल भर आएगा और ये आपके ना सिर्फ शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी बल्कि बहुत सी तमाम आपकी जिस्मानी, ज़हनी, दिली तकालीफ को एकदम से बेहतर करना शुरू कर देगी। जी, आपको भी हैरानगी हो रही है ना कि ऐसी कौन सी मिठाई हो सकती है, इसका मिठास इतनी ज़्यादा होती है कि आप चंद सेकंडों में अपने अंदर बेहतरी महसूस करना शुरू कर देते हैं। दुनिया की कोई मेडिसिन शायद इतनी फास्ट, इतनी क्विकली बेहतर ना करे, इतनी जल्दी इफ़ेक्ट ना करे जितनी ये बेहतरी की तरफ एकदम आपको लाती है। जी, वो मीठी चीज़, वो मिठाई है माँ। आप एक दफ़ा प्यार से माँ की तरफ देखकर सिर्फ एक दफ़ा मोहब्बत से माँ बोलें, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पूरे वजूद में एक पॉजिटिव चीज़ें एक्टिव हो गई हैं। आपको एक सुकून का एहसास, एक राहत का एहसास होना शुरू हो जाएगा। माँ दुनिया की शायद सबसे बड़ी नेमत, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने भी अल्लाह की इताअत के बाद वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया, और सबसे बड़ी नेमत माँ और उससे बड़ी फिर माँ की दुआ। तो मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करूँ कि शायद माँ की अज़मत और अहमियत को वो लोग ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जिन बच्चों के पास, जिन लोगों के पास उनकी माँ अभी मौजूद है, मेरा उन तमाम बहन भाइयों से, बच्चों से हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त है कि खुदारा इस नेमत की कदर करें, इस नेमत की इज़्ज़त करें, इस नेमत से दुआएं हासिल करें। इस नेमत की दुआ, माँ की दुआ ऐसी है कि अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली को इरशाद फरमाया कि अवैस करनी से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। तो ये सिर्फ एक मिसाल थी। देखिए कि हज़रत उमर और हज़रत अली का रुतबा यकीनन अवैस करनी से कहीं ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने सिर्फ दुनियावी तौर पे हमें माँ की अहमियत को समझाने के लिए ये बताया, ये तबलीग का तरीका बताया, ये एहसास दिलाया कि माँ किस कदर अहम है। मैं उन लोगों से दोबारा ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिनकी वालिदा ज़िंदा है, ख़ास तौर पर उनकी दुआएं लें। यकीन करें, आपका घर जितना भी बड़ा हो, जितना भी खूबसूरत हो, महल क्यों ना हो, अगर उस घर से खुदा न खास्ता आपकी वालिदा का जनाजा निकल गया तो वो सिवाय कब्रिस्तान के और कुछ नहीं है, वीरानी है। आपको हर लम्हे, ख़ास तौर पे खुशी के लम्हात में, गम के लम्हात में, तन्हाई के लम्हात में माँ याद आएगी कि ईद पे आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक डिशें बनाती थी, परेशानी में आपको सीने से लगा के दुआ देती थी, दिलासा देती थी कि परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तो मेरा उन तमाम बहन भाइयों से ये दरख्वास्त है कि इस रिश्ते की अहमियत को समझें, इस रिश्ते की कदर करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप सिर्फ माँ की खिदमत करें, कामयाबी यकीनी है आपकी। अल्लाह ताला आपको यकीनन कामयाब कर देगा। आपके पास जितनी बड़ी डिग्रियां हैं, आप जितने काबिल हैं, शायद उतने कामयाब ना हो जितनी माँ की दुआएं आपको बुलंदियों पे ले जाएंगी। अल्लाह के रसूल से किसी ने सवाल किया कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ, फिर फरमाया तुम्हारी माँ, फिर फरमाया तुम्हारी माँ, चौथी बार कहा तुम्हारे वालिद। तो अल्लाह के नबी ने माँ के बारे में बहुत सी हदीस हैं। माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ की दुआ रद्द नहीं होती। इस रिश्ते की अहमियत को समझें और इस रिश्ते की कदर करें, वरना कल आपके पास सिवाय पछतावे, दुख और एहसास कुछ नहीं रह जाएगा। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे।
اور اولادوں کو ان کا فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک